आज आपके यहाँ? हम 23 फरवरी को पहले आए थे डीसी कार्यालय में। हमने जांच के आदेश बोला था जो एयरपोर्ट के अंदर एक टैक्सी बूथ को लेकर एक टेंडर प्रक्रिया की गई थी, जिसमें दो पक्षों ने भाग लिया था। एक था न्यू धौलाधार ऑपरेटर यूनियन पालमपुर, जिनका ब्रांच ऑफिस जो है अपना कुटुमाव में खोला गया, जिन्होंने इस टेंडर में भाग लिया। और द्वितीय पक्ष हम थे। हमारी यूनियन का नाम है अनएम्प्लॉयड कांगड़ा एयरपोर्ट टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रिछालू, जो कि एक अब विस्थापन के दायरे में भी आ रही है। हमारे गांव विस्थापित हो रहा है, तो काफ़ी जनता बेरोजगार भी हो रही है। तो इसी को लेके हमने एक ज्ञापन दिया था कि सर जो एयरपोर्ट के अंदर जो टैक्सी बूथ है वो स्थानीय लोगों को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेंडर प्रक्रिया हुई, लेकिन अगर टेंडर प्रक्रिया हो रही है तो उसमें भी गलत तरीके से टेंडर प्रक्रिया हो रही है। एक टेंडर होता है जिसमें 2 पक्ष या 3 पक्ष जो भी होते हैं शामिल होते हैं, उनके दस्तावेजों की जांच होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो न्यू धौलाधार ऑपरेटर यूनियन पालमपुर है, उन्होंने गलत तरीके से जो है अपना ब्रांच ऑफिस जो है कुटुमाव में खोला, जिसके उन्होंने अलग अलग से प्रेसिडेंट, कैशियर और अलग से बैंक अकाउंट वहाँ पे खोल दिए, जिसके नाम से ही सारा टेंडर किया गया। लेकिन वो उसकी जो परमिशन है कहीं ना तो शिमला से है ना कुछ है, कोई भी सरकारी दस्तावेज उनके पास नहीं है। अब मौजूदा समय में वो यूनियन भी कैंसिल, टेंडर तो दे दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद जो है वो यूनियन कैंसिल होगी। अब यूनियन कैंसिल हो गई है, तो जब डीसी साहब ने जांच के आदेश दिए थे तो एसडीएम साहब ने 5 मार्च को जो है एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हम सबको बुलाया था, जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर, फिर लेबर अधिकारी अपना धर्मशाला, अनएम्प्लॉयड यूनियन के प्रधान, सेक्रेटरी और अपना चंद्रकांत जो ऑलरेडी शिकायत करते हैं न्यू पालमपुर यूनियन के खिलाफ, तो वो भी वहाँ पे मौजूद रहे। तो उस टाइम लेबर इंस्पेक्टर ने कहा, अधिकारी ने कहा कि अपना ये यूनियन कैंसिल हो चुकी है। तो जब यूनियन कैंसिल होती है तो एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना था कि इस टेंडर को कैंसिल करने के लिए 3 महीने का समय लगेगा। अब हमारी एक बात है, अगर ये सारा प्रोसेस था, अगर इस यूनियन के खिलाफ केस चले हुए थे, इनके दस्तावेज गलत थे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या बिना डॉक्यूमेंट जांच के इनको टेंडर दे दिया? हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, इनके दस्तावेजों की जांच हो, इनके जो दस्तावेज अपलोड हुए हैं टेंडर प्रक्रिया में, उन सब की जांच हो कि ये कैसे कैसे दस्तावेज इन्होंने बनाए, कहाँ से बनाए, किस तरीके से बनाए, किस खाते से इन्होंने ट्रांजैक्शन की। एक यूनियन का खाता होता है एक सरकारी, जिसमें कि सभी बेरोजगार युवाओं का जो है पैसा जाता है, और उसमें से वो एक मतलब सरकारी खजाना है, सरकारी खजाने के साथ छेड़खानी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जो है आगे आके इस मामले में जांच करे, और जो यूनियन है जो कैंसिल हो चुकी है उसके खिलाफ, और जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं कुलजीत राणा हो गए, जो ब्रांच ऑफिस खोला गया है। अब ब्रांच ऑफिस जब ये खोला गया था तो उसमें ब्रांच प्रेसिडेंट हैं कुलजीत राणा, ब्रांच जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव राणा, ब्रांच कैशियर है गौरव राणा। तो ये एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये कमेटी भी एक परिवार में ही है, और इन्हीं के नाम से एक बैंक खाता केनरा बैंक में खोला गया, जिसके थ्रू जो है पूरा टेंडर प्रक्रिया की गई। लेकिन जो न्यू धौलाधार यूनियन का जो बैंक खाता है वो है पालमपुर में केसीसी ब्रांच में। टेंडर प्रक्रिया में वहां से सारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। सारा जो टेंडर प्रक्रिया में काम हुआ है वो सारा घोटाले की तरफ से हुआ है, मतलब सारे दस्तावेज गलत हैं। जो अपनी खातों से राशि गई है टेंडर प्रक्रिया में, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि गलत है। तो इसकी जांच करें, और हम स्थानीय लोग हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमें ये टेंडर दिया जाए। किससे मांग करने पहुंचे, किससे जांच करवाने की मांग कर रहे हैं? अभी हम लेबर अधिकारी के पास ज्ञापन दे के आए हैं। अब हम अपना उपायुक्त जी को ये सारा मामला बताएंगे, तो अब देखते हैं उपायुक्त जी हमें क्या बताते हैं इस